Assalamu alaikum students. Hope so you all will be fine. Student, in this video, I am going to discuss about one of the simplest topic, that is epimer, which is the smallest subgroup of stereoisomer and aldose ketose isomer. आज के इस वीडियो में हम इन दो डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे. बहुत ही शॉर्ट लेक्चर होने वाला है आज का. स्टीरियोआइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में. अगर आप नए हैं तो आप उन वीडियोस को जाकर देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन टॉपिक्स के बारे में. आज की इस वीडियो में इस एपिमर को डिस्कस करेंगे और एल्डोस कीटोस आइसोमर को डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं एपिमर टॉपिक को. एपिमर को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ जिससे आपकी क्लियर हो जाएगी इस टॉपिक के बारे में. मैं डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ. और यहां पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैनोज की, डी मैनोज. ये है स्ट्रक्चर डी मैनोज, डी मैनोज. और यहां पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं डी गैलेक्टोज की. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी गैलेक्टोज. स्टूडेंट्स, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की. अब यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी. डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पर फोकस करें. ये स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज की, 6 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर. अब इसमें मैंने रेड लाइट से शो किया हुआ है. बेसिकली हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, एपिमरेज एंजाइम, जो कि जिनका काम होता है कि कार्बन के जो अराउंड, किसी भी कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स हैं उनकी जो जगह है उसको चेंज कर देना है, उनकी रिप्लेसमेंट कर देनी है, ग्रुप्स की रिप्लेसमेंट कर देना, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देना, एटम्स की ग्रुप्स की जगह को चेंज कर देना. ये काम होता है हमारी बॉडी में एंजाइम्स का, जिनको हम नाम देते हैं एपिमरेज का. अब ग्लूकोज और मैनोज को देखें, इन स्ट्रक्चर में फर्क देखें. कार्बन नंबर 2 देखें, गौर करें कार्बन नंबर 2 पर. ये देखें, फर्क नजर आ रहा है ना आपको. बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है. यहां पर देखें कार्बन के जो अराउंड ग्रुप्स की वेरिएशन हो चुकी है, जगह इनकी चेंज हो चुकी है. ग्लूकोज और मैनोज में देखें तो क्या है, किसने कन्वर्ट किया? हमारी बॉडी में एंजाइम है जिसका नाम है कार्बन नंबर 2 एपिमरेज. This enzyme is responsible for the replacement of these two groups around second carbon. इसने क्या किया, इस एंजाइम ने
जो दूसरे कार्बन पर ग्लूकोज की जो ग्रुप्स की पोजीशन थी वो चेंज कर दिया, तो स्ट्रक्चर कौन से बन गई, डी मैनोज स्ट्रक्चर, इस एंजाइम की मदद से। अब यहां पर गौर करें डी गैलेक्टोज की, डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज। यहां पर देखें तो कार्बन नंबर 4, ये देखें कार्बन नंबर 4 यहां पर, और यहां पर देखिए कार्बन नंबर 4, यहां पर कार्बन नंबर 4 देखिए 1 2 3 4, दिस इज द कार्बन नंबर 4, उससे फर्क नजर आ रहा है ना, ये देखें। तो स्टूडेंट्स यहां पर किस एंजाइम ने ऐड किया, यहां पर एंजाइम ऐड किया कार्बन नंबर 4 एपिमरेज एंजाइम। इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, इस एंजाइम ने ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी कार्बन नंबर 4 पर। कार्बन नंबर 4 है ना एपिमरेज एंजाइम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर, H राइट साइड पर आ गया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है किसी भी एटम या ग्रुप की, इसको बोलते हैं एपिमर। Two sugars that differ only in their configuration, they are called as epimer. Two sugar that differ only in their configuration, they are called as epimer. उनको हम just epimer कहते हैं। और इनकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मैंने क्लेरिफाई किया स्ट्रक्चर के जरिए से। ग्लूकोज इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है, वो एंजाइम की मदद से है। अगर कार्बन नंबर 2 एपिमेरेज एंजाइम ऐड करेगा तो ग्लूकोज की कार्बन नंबर 2 के ग्रुप्स की वेरिएशन हो जाएगी और जो स्ट्रक्चर बन जाएगी उसको कहेंगे मैनोज। और गैलेक्टोज में देखें तो कार्बन नंबर 4 एपिमेरेज एंजाइम जब ऐड करेगा तो ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 के ग्रुप्स हैं की वेरिएशन हो जाएगी, बाकी सेम टू सेम ही होगा। So glucose and mannose they are epimer at carbon number 2 and glucose and galactose they are epimer at carbon number 4. Students clear वो point। अब डिस्कस कर लेते हैं एल्डोज कीटोज आइसोमर को। एल्डोज कीटोज आइसोमर ये बहुत ही सिंपलेस्ट है, मैं इसको हम इसको स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। एल्डोज कीटोज आइसोमर, ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं एल्डो शुगर की। So this is the structure of D glucose और कैपिटल डी मस्ट याद रखिएगा स्टीरियो आइसोमर को शो करने के लिए कैपिटल डी इस्तेमाल करते हैं या फिर कैपिटल एल इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल डी का इस्तेमाल तब होता है हमने देखना होता है सेकंड लास्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, अगर वो लेफ्ट साइड पर है तो हम एल ग्लूकोज देखते हैं, क्योंकि राइट साइड पर है तो हमने डी ग्लूकोज लिखा। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ डी फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देख लें ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनका केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला C6H12O6। केमिकल फार्मूला इन दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में आप देखें एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में इनकी तब्दीली है। वो तब्दीली किस वजह से है, वो तब्दीली इस वजह से है एल्डोज कीटोज। देखें इस ग्रुप की वजह से एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और ये वाला जो ग्रुप है इसको बोलते हैं कीटो ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप चूंकि चेंज है इस वजह से ये एक दूसरे के आइसोमर्स बन गए हैं। केमिकल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर देखें ये वेरिएशन आ रही है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें कीटो ग्रुप है, जिसकी वजह से एक दूसरे का आइसोमर बन गए हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है पॉइंट, ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। एपिमर को डिस्कस किया है, एल्डोज कीटोज आइसोमर्स। आप बार बार इन वीडियोस को देखें, जहां पर समझ नहीं आते आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और प्रैक्टिस भी करें खुद जा करके। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।